Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of our discussion will be controlling. बेटा कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग जो है ये मैनेजमेंट प्रोसेस का सबसे लास्ट फंक्शन है। अगर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को इंश्योर करना कि जो हमारे अडॉप्टेड प्लान्स हैं क्या उनको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस पर्पज़ के लिए जो सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस है उसको हम मेजर करते हैं और फिर उस परफॉर्मेंस को हम टारगेटेड परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करते हैं। अगर कोई डेविएशंस होती हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं क्या रीजंस हैं, किन कारण से डेविएशंस हो रही हैं और उनको ओवरकम करने के लिए क्या क्या रेमेडीज हम फॉलो करते हैं। इस सारे प्रोसेस को कंट्रोलिंग कहते हैं। तो कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करके डेविएशंस जो हैं फाइंड आउट करते हैं और फिर उन डेविएशंस को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्दर स्टेप्स जो हैं वो लेते हैं, रेमेडीज़ जो हैं वो फॉलो करते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या क्या हैं। कंट्रोलिंग जो है ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये मैनेजर को हेल्प करता है ये जानने के लिए कि जो काम है वो सही डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि उनको फर्दर और सूटेबल करेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है कि नहीं है। सेकेंड इज प्रिवेसिव फंक्शन। प्लानिंग जो है, प्लानिंग की तरह कंट्रोलिंग भी प्रिवेसिव इन नेचर है। प्रिवेसिव मीन ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे किया जाता है, चाहे टॉप लेवल है, चाहे मिडल लेवल है या लोअर लेवल है। ये हर मैनेजर का प्राइमरी फंक्शन है। इसका नेचर और स्कोप जो होता है वो डिफर करता है हर लेवल पे। फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन क्या है? कंट्रोलिंग जो होता है ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है क्योंकि ये हमें फीडबैक देता है कि हमने हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी टारगेटेड परफॉर्मेंस से इतनी डेविएटेड है, तो हमने अगर अपने टारगेटेड परफॉर्मेंस को अचीव करना है तो हमें फ्यूचर में क्या एक्शंस लेने चाहिए। क्या हमें अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना है या हमें अपनी जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए। बैकवर्ड लुकिंग, कुछ लोग कहते हैं कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है। कैसे? क्योंकि इसमें हम पास्ट इवेंट्स का एनालिसिस करते हैं कि हम पास्ट इवेंट्स का कंपैरिजन करते हैं, उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस मान के उसका कंपैरिजन करते हैं अपनी टारगेटेड परफॉर्मेंस के साथ। इसीलिए हम जो कंट्रोलिंग है इसको बैकवर्ड लुकिंग भी कहते हैं। और नेक्स्ट है कि कंट्रोलिंग जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन है, रेगुलर फंक्शन है, हर टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। एज लॉन्ग एज जैसे प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग भी साथ में है, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली मेजर करते हैं। डायनामिक फंक्शन, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जो डायनामिक है। ये तभी इफेक्टिव है जब हम इसको चेंज सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। इसमें क्या होती है कि परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करना, टाइम टू टाइम अपने प्लान्स को एडजस्ट करना कि अकॉर्डिंग टू चेंज सर्कमस्टांसेस हमने अपने आप को चेंज किया है कि नहीं किया। इट इज़ नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन नहीं है। कंट्रोलिंग के बाद हम जब डेविएशंस को फाइंड आउट करते हैं तो करेक्टिव एक्शन लेना भी जो है वो इन फंक्शंस का पार्ट है। अब हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो, कोई भी फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं, अल्टीमेट टारगेट आपका क्या होता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। तो इन द सेम वे कंट्रोलिंग जब हम करते हैं ये भी एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कंट्रोलिंग में मैनेजर्स ये इंश्योर करते हैं कि प्लान्स को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया गया है, हमने अपने टारगेट्स को प्रॉपरली अचीव किया गया है। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो एक्टिविटीज़ कभी भी जो हैं हो सकता है अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ना चलें और टारगेट जो हैं वो अचीव ना हो। तो कंट्रोलिंग जो होता है ये कांस्टेंट वॉच करता है आपकी परफॉर्मेंस पे ताकि आपकी मिस्टेक्स जो हैं उनकी डिटेक्शन हो सके और आप उनको करेक्ट कर सको। सेकंड होता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग हेल्प करता है हमें ये जानने के लिए कि हमारे जो टारगेटेड टारगेट्स हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं हैं। टाइम टू टाइम हमें उन पर चेक रखना पड़ता है। हम ये देखते हैं कि उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है कि नहीं है। थर्ड होता है मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग में हम ये भी इंश्योर करते हैं जो काम है वो परफॉर्म किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स के नहीं। कहीं ये तो नहीं है कि उसकी क्वालिटी सफ़र कर रही है या क्वांटिटी सफ़र कर रही है या कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं है। तो ये हेल्प करता है मिस यूज़ या रिसोर्सेज की वेस्टेज को। फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ को पहले ही पता होता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
उन्होंने क्या करना है, उनकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है। तो कंट्रोलिंग में मैनेजर जो हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं। अगर तो उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनकी टारगेटेड परफॉर्मेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप और अच्छा काम करो ताकि ऑर्गेनाइजेशन की और ग्रोथ हो। कंट्रोलिंग का नेक्स्ट पॉइंट जो है कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस का, वो ये है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अगर हम अपनी वर्कर्स की एक्टिविटीज़ पे कांस्टेंट चेक रखते हैं तो कंट्रोलिंग में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है कि ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहता है। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं इससे टाइम भी सेव होता है, एनर्जी भी सेव होती है। कंट्रोलिंग सारी एक्टिविटीज़ को डायरेक्शन देता है हर डिपार्टमेंट को और एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उनका मेन फोकस इस पे होता है अपने प्री डिटर्मिन्ड टारगेट्स को अचीव करना। So thank you guys. I think all of you are clear about this topic. If you have any query, you can send me your query on my WhatsApp number, that is 9888255060.